Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. So, आज की जो रीडिंग है वो होगी मंथ ऑफ मार्च, स्कॉर्पियो एनर्जीज, वृश्चिक राशि। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज हम चेक करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए। ठीक है, स्कॉर्पियोज आपकी है ये राशिफल मंथ ऑफ मार्च 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या चल रहा है उनके पर्सन के माइंड में। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, सन मून राइजिंग जिस भी तरह डेट ऑफ बर्थ से की तरह डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहते हो, सन मून राइजिंग जिस भी तरह देखना चाहते हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपने क्लियर कर देनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। आउटकम भी देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं स्कॉर्पियोस के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। मैंने इस महीने से ये एक नया सिलसिला शुरू किया। हर मंथ हम देखेंगे अलग अलग राशियों के हिसाब से आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आज की जो रीडिंग है वो है स्कॉर्पियोस के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर है वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव। ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो इनकी करंट एनर्जीज पर रहेगा और आउटकम पर रहेगा। ठीक है, अगर आउटकम आपसे मैच नहीं होता है तो इसका मतलब आपके कहीं आपकी कुंडली में या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाधाएं हैं या कोई दोष है जिसकी वजह से, तो उसके लिए फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, जाके किसी भी अच्छे टैरो रीडर से ले सकते हैं उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, जस्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ चैलिसेस एंड यहाँ पर ओके 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है नेव ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। सो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक तो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच, वो है सबसे बड़ी दिक्कत। और वो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है कि सोशल साइट, सोशल इंटरनेट पर एक दूसरे से मिले हो, या फिर एक इंटरनेट ही एक माध्यम है आप दोनों के, आपके और ये जो व्यक्ति हैं, आपके जो पर्सन हैं, इन दोनों, आप दोनों के बीच बात करने का एक जो है सिलसिला वो इंटरनेट का ही है। या हो सकता है कि ये पर्सन रिसेंटली कहीं इन्होंने अपनी सिटी या कंट्री वगैरह मतलब चेंज किया है, ये रिसेंटली कहीं मूव ऑन हुए हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आपसे दूर जाने का इनका फैसला जो था वो इन्हें अब अंदर ही अंदर खा रहा है, तोड़ रहा है, क्योंकि ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, बट हो सकता है किसी मजबूरी के तहत। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने फाइनेंसेस को लेकर मूव ऑन किया या आपसे मूव ऑन किया है, दूरियां इख्तियार कर ली हैं, खामोशियां इख्तियार कर ली हैं, या आप इनसे दूर हो चुके हो। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। विद दिस 5 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, आपका दूर जाना इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपके बगैर उदास हैं, खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाए, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद अब इन दूरियों को ख़त्म करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपने ये फैसला कर लिया है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर मुझे इक्वल गिव एंड टेक देते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज मेरी तरफ से अब तुम्हें कोई खास, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, काफ़ी आप स्टेबल हो, आप अपने ग्राउंडेड हो, आप अपनी
बात को लेकर पक्के हो, श्योर हो कि आपको क्या चाहिए। और आपकी, मुझे लगता है रिसेंटली शायद आपने इस पर्सन को कुछ ऐसी अपना रवैया या अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर लिया है कि आपको अब इतना कोई खास परवाह नहीं है या जो भी है। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपकी एनर्जीज को लेकर। 2 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये पर्सन 2 राहों पर खड़े हुए हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी राह को चूज करूं। हो सकता है कि यहाँ पर कास्ट इश्यूज हों, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, काफी ट्रेडिशन को मानने वाले ओल्ड सोल टाइप के ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो व्यक्ति हैं आपके पर्सन, जो जिनसे आप डील कर रहे हो। देखिए, इस पर्सन की मैनिपुलेट करने की भी आदत रही होगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत खामोश रहना, चुप रहना, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, या हमेशा आपको ऐसा फील करवाना कि बस यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, यानी तुम ही इस रिश्ते में दिए जा रहे हो या दिए जा रही हो, मेरा इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपने इनसे बोला होगा कि ठीक है, अगर अगर तुम इस रिश्ते में वर्क नहीं कर रहे हो या वो मुझे नहीं दे रहे हो जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो इन्होंने आपसे कह दिया होगा कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इन्होंने आपसे कह दिया होगा कि ठीक है, ओके, तुम्हारी मर्जी, आपके ऊपर छोड़ दिया होगा। तो वही चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट कर गई, बुरी लग गई। हालांकि ये कहना नहीं चाहते थे, दिल में इनके आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर पूरी तरह वर्क नहीं कर पाए जिस तरह इनको करना चाहिए था। आपको भी इनसे वही गिला है कि इन्होंने रिश्ते पर वर्क क्यों नहीं किया। पर अगर इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके पास ना आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्नेव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। तो ये पर्सन आपको दूर से देख भी रहे हैं, सोशल साइड पर भी इनकी नज़रें हैं आपकी तरफ, आपको स्टेबल होता हुआ, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, काफ़ी वैल्यू करते हैं ये आपकी। बट इनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि मुझे लगता है ये व्यक्ति 2 राहों में फंसे हुए हैं, 2 सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तो इस वक्त ये अगर वापस आएंगे भी, बात भी करेंगे, तो कोई बड़ी ऑफर की आप इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो शादी, कमिटमेंट वगैरह, तो वो एक्सपेक्टेशंस आप अभी इस वक्त नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये आ तो रहे हैं, आएंगे। अगर आते भी हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे, विद इन मे बी 6 to 7 वीक्स, या डेज में ये आपको कांटेक्ट कर लें। डेज में, वीक्स नहीं, डेज की बात कर रही हूँ। अदरवाइज बाकी के जो है यहाँ पर मे बी ये आपसे थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि पेंटिकल की बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन आएंगे छोटी ऑफर लेकर। अब ये आपके ऊपर है ना कि आप इनकी वो छोटी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, या आप इनसे वो पेशेंसली चलते हो। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा फिर इस पर्सन के साथ। वैसे आपने बहुत पेशेंस दिखाया भी है, काफ़ी टाइम से शायद आप दोनों इस रिलेशनशिप में चल रहे हो। किसी को 7 साल, किसी को 6 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल भी हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी आउटकम क्या निकलता है, हम ऑरिकल्स के थ्रू देखेंगे यहाँ पे। जस्टिस, लाइटिंग योर लोड, ट्रुथ, एंड यहाँ पर होम की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आउटकम की एनर्जी निकल के आई है और ये आपके लिए एडवाइस भी है एक तरह से, मुझे फील हो रहा है जैसे कि आपको इस वक्त इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बजाय इनके ऊपर ध्यान देने के, इनके बारे में ज़्यादा सोचने के। आपको अपनी लाइफ के, अपने घर के मसले, अपने घर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन पर ध्यान देने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। खुद पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इनर सोल को पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपका इनर, आपका सोल, आप एक जगह बैठो खामोशी से और सोचो कि आपका अपना सोल आप क्या कहता है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या आप
ये बोझ उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो। आपको यहाँ पर लाइटिंग योर लोड, आपको अपना बोझ उतारने के लिए बोला जा रहा है कि फिलहाल के लिए आपने खामोशी से एक जगह बैठ जाओ, क्योंकि जस्टिस जो है वो लक आपके फेवर में ही है, जस्टिस आपको मिलेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, खुद पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है। मुझे लग रहा है कि आपको इस वक्त अपने घर पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर में किसी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हो सकता है अगर इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने आपसे कोई बात छुपाई या इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, किस वजह से नहीं कर रहे थे, कोई वजह थी जिसकी वजह से ये सब कर रहे थे, तो वो ट्रुथ, वो सच्चाई आपके सामने आएगी और ये बोझ अपना आपके सामने उतारेंगे और आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे आपको। एटलीस्ट आपको अपनी वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। हो सकता है इनके घर में कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स रही हों आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या इनके फाइनेंसेस में, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि फाइनेंसेस में रही है। लॉन्ग डिस्टेंस भी है जिसकी वजह से भी एक दूसरे को पूरी तरह से जान भी नहीं पाए हो, यहाँ पर ये भी दिक्कत है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई लव यू ऑल।